हुक्म दे दिया और उनकी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यंग वर्कर हैं सुहेल अफरीदी, उन्हें नए वजीर आला के तौर पे नामजद कर दिया है। वैसे मुझे इस बारे में आइडिया था कि इमरान खान साहब जिन 3 नामों पर गौर कर रहे थे उनमें से एक नाम सुहेल अफरीदी का था और सुहेल अफरीदी को ही इमरान खान साहब ने वजीर आला बना दिया। ये मुराद सईद के एक बड़े करीबी साथी हैं, मुराद सईद की टीम का हिस्सा है, शुरू से ISF के अंदर है और एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक है। जमरूद से ये मेंबर सूबाई असम्बली बने हैं, पहली मरतबा ये गालिबन मेंबर सूबाई असम्बली बने और इस मरतबा इनके टिकट के भी रोले थे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर इन्हें टिकट मिला। उसके बाद इनके पास पैसे नहीं थे इलेक्शन लड़ने के, तो दोस्तों ने मिलकर सब ने इनका इलेक्शन लड़ा तो ये इलेक्शन जीत गए और अब ये वजीर आला बनने जा रहे हैं। तालीम याफ्ता नौजवान है, इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं शायद कोई मास्टर्स भी किया है। बहरहाल मैंने इस बारे में कभी पूछा नहीं, लेकिन मेरी जितनी मुलाकातें, एक माकूल नौजवान है सुहेल अफरीदी, लेकिन चंद हवालों से तनाज़ात का शिकार भी रहे। अब इमरान खान ने इन्हें बना दिया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब 2-4 चीजें मैं आपके सामने रखूं तो गंडापुर साहब से क्या गलती हुई जिस वजह से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया। तो देखें, एक तो गंडापुर की सोच में जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने की बजाय वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने में दिलचस्पी रखते थे। देखें, इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप एहतजाज करें, आप सड़कों पर आए, आप जोर लगाएं और आप दबाव बढ़ाएं, अगर ये दबाव बढ़ाते तो एस्टेब्लिशमेंट चल के इमरान खान के पास जाती और कहती जी कोई रास्ता निकालें, तो फिर इमरान खान एक नए इलेक्शन की तरफ या मामलात की बेहतरी की तरफ जा सकते थे। लेकिन गंडापुर ने खुद ही एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू कर दी। 2 मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें गायब किया, फिर वो वापस आ गए उन्होंने दोनों दफा अलग अलग कहानियां सुना दी। तो गंडापुर साहब की सोच में, और ये मुझे उन्होंने जून 2024 में बताया भी था, मैंने ये बात पहले कही भी है कि गंडापुर साहब ने कहा था कि इमरान खान जब भी बाहर आएगा मेरी बात आप लिख कर ले लें, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत करके ही बाहर आएगा, वैसे बाहर नहीं आएगा, डील करके आएगा। गंडापुर को पहले दिन से ये लगता था, पहले दिन से इन्होंने हार मानी हुई थी। तो इमरान खान साहब की नजर में जो सबसे बड़ी गलती हो सकती है एक तो ये है कि इमरान खान साहब के अहकामात को इन्होंने माना नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब को यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखिए, उनका अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपना ओपिनियन है, अपना फैसला, अपनी टाइमिंग है, वो तो इमरान खान साहब तय करेंगे। लेकिन मेरा तजिया यह है कि इमरान खान साहब ने यह फैसला बहुत देर से किया। यह फैसला इमरान खान साहब को वक्त रहते कर लेना चाहिए था, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम अब वापस नहीं हो सकती। अदालत में उसका केस तो चल रहा है, लेकिन क्या होगा हम सब जानते हैं, क्योंकि जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा इस वक्त सुन रहे हैं, यही जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं। तो कैसे हो सकता है कि ये जजेस 26वीं आईनी तरमीम का फैसला उसके खिलाफ दे दें? 36 आईनी दरखास्तें आई हुई हैं, और बल्कि होना तो ये चाहिए था कि ये जजेस सारे खत्म कर देते मामला और उन 16 जजेस को ये मुकदमा दे दिया जाता जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी नहीं थे, उससे पहले वहां मौजूद थे। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सीनियर जजेस को इससे बाहर रखा गया है। अब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, ये गंडापुर साहब का एक कारनामा है। अगर इमरान खान साहब इनको पहले हटा देते तो 26वीं आईनी तरमीम इतने आराम से पास ना होती। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसमें अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट से खुलकर बात ही नहीं कर सके कि ये क्या हो रहा है और उसको कैसे रोका जाए। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद हुए, जिन्हें अली अमीन गंडापुर अपने साथ लेकर गए थे और उन्हें छोड़ा है डी चौक में उनकी लाशों को, उनका कोई उनका पता आता नहीं किया इन्होंने, उनको इंसाफ दिलाने की कोई कोशिश नहीं की। अब पैसा वैसा बांट देते हैं, सरकारी पैसा है, या जब वजारत आला की सीट पे आप बैठे होते हैं, जिसको भी आप कहते हैं 2-4-10 करोड़ रुपया वो दे देता है। तो गंडापुर साहब ने पैसे वैसे तो बांट दिए, लेकिन जो 26 नवंबर के जो कारकुनान शहीद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या उसके आगे पीछे भी, उनको फरामोश किया। यह भी ना होता अगर इमरान खान साहब गंडापुर साहब को वक्त से हटा देते। फिर गंडापुर साहब ने ना बहुत सारे झूठ बोले अपनी वजारत आला के दौरान। यानी पाकिस्तान की तारीख का अगर कोई सबसे झूठा वजीर आला करार दिया जाए तो वो गंडापुर साहब को दिया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले किसी वजीर आला को इतना झूठ बोलना नहीं पड़ा।
यानी वजीर-ए-आला को पता होता था कि यार मैं ना भी बोलूंगा गुजारा चल जाएगा, ये कह देता हूं, चलो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते थे। हालांकि बड़े बदतरीन वजीर-ए-आला है मुख्तलिफ सूबों में, लेकिन गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को मुतमईन रखने के लिए, इमरान खान साहब के कारकुनों को मुतमईन रखने के लिए इन्होंने बहुत झूठ बोले। नॉर्मली जो वजीर-ए-आला झूठ बोलते हैं वो पकड़े नहीं जाते, लेकिन गंडापुर साहब के ऐसे झूठ हैं कि अब बाकी सारी जिंदगी उनकी इन झूठों को सच साबित करने में या इन झूठों से जान छुड़ाने में गुजर जाएगी। इतने झूठ गंडापुर साहब ने बोले हैं अपनी वजारत आला में। यानी अब उनके पास बहुत टाइम है, वो हाइकिंग करें, पहाड़ों पे चढ़ें, 8 जिले क्रॉस करें, जो दिल करता है करें, लेकिन गंडापुर साहब ने अपनी सियासत को बुरी तरह तबाह किया है। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर शेर अफजल खान मरवत बनेंगे, उस्मान बुजदार बनेंगे, परवेज खटक बनेंगे, महमूद खान बनेंगे या फयाजुल हसन चौहान बनेंगे। देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुस्तकबिल में क्या बनना पसंद करेंगे। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे एस्टेब्लिशमेंट से। जिस वक्त ये खबर आई तो फौरी तौर पे एक भूचाल मच गया। अभी मैं आपको बताता हूं नया वज़ीर-ए-आला कौन आ रहा है और इसके क्या इम्तिहान क्या होंगे इसके बड़े, और कौन सी चीजें जो इसके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। और इज्जत और जिल्लत का फैसला तो मेरा रब करता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसके गले पड़ेंगी। अब मामला यह है कि गंडापुर साहब ने जो कुछ किया इस 1.5 साल में, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आज से 3 महीने पहले गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में गंडापुर ने कहा था जी कि 3 महीने में अगर इमरान खान को रिहा ना करवा पाया तो मैं ये बता देता हूं कि फिर उसके बाद सियासत छोड़ दूंगा या हम सियासत छोड़ देंगे। अभी 3 महीने पूरा होने में 1 दिन बाकी था। जरा सुन ले क्या कहा था गंडापुर ने। दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ठीक है जी, 90 दिन का आगाज हो गया है, या सियासत छोड़ेंगे या इमरान खान को आजाद करवाएंगे। अभी 1 दिन बाकी था, लेकिन जब आदमी जेल में बंद होता है ना तो दिन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। मैं क्योंकि इससे गुजरा हूं, मुझे आइडिया है। तो खान साहब ने 1 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब से जान छुड़ा ली। अब गंडापुर साहब के पास अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, या तो वो इमरान खान को छुड़वा लें या वो सियासत छोड़ दें, दोनों में से एक चीज कर दे। अच्छा, सबसे बड़ा धचका एक तो गंडापुर को लगा इमरान खान ने जब कहा कि इनको अब हटा दो। गंडापुर को आइडिया तो था कि उनको हटा दिया जाएगा जो उन्होंने काम किए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि मैं और टाइम मैनेज कर लूंगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा धचका लगा। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलवाई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ये खबर गलत है। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट